गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस ऑफ IT कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग की 8वीं वीडियो के साथ 8th लेक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टिच इफेक्ट्स के बारे में, ऑटो जंप, पुल कंपनसेशन, अंडरलेज, जैग्ड एजेस, यूजर डिफाइंड स्प्लिट, accordion spacing, 3D warp, flexi split pattern, Florentine effect और liquid effect। तो ये important stitch effects जो है वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जी हम वर्क करते हैं जी। ये देखिए मैंने ओपन किया, सबसे पहले ऑटो जंप आ गया। तो क्या होता है जी, ऑटो जंप किस लिए यूज होता है जी? जब हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर हम साटन ही लगाना चाहें, एक मैंने बनाया और अगर मैं साटन ही लगाना चाहूं ततामी की बजाय, तो क्या होता है कि जी यहाँ पे हम अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जी क्या होता है कि जी एक बड़ा ऑब्जेक्ट जब होता है तो उसमें जब भी एक रेंज से ज़्यादा स्टिच होने लगता है तो ऑटोमेटिकली ट्रिम आ जाता है बाज मशीन्स में कि वो धागा टूट जाता है। और ट्रिम से हमें बचाना होता है, उसके लिए हमारे पास ये है, इसे कहते हैं ऑटो जंप। ये अगर आप पहले से सिलेक्ट कर लिया इसको, अगर पहले से सिलेक्ट कर लिया आपने और ऑटो जंप आपने लगा लिया तो इट्स मीन ये होगा कि आप के जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो ऑटो जंप के साथ बनेंगे। मैं राइट क्लिक करूं तो ये देखें ये ऑटो जंप है, यहाँ से आप चेक इन कर सकते हैं और ये क्लिक किया आपने और ये ऑप्शन साथ आएगा आपके। तो मैक्सिमम जो जंप लेंथ है वो 7 है कि जब भी मतलब 7 स्टिच लंबा हो जाएगा तो वहाँ पे नीडल आकर रुक जाएगी अंदर और वो हमें नज़र आएगा, विजिबल होगा। अगर आप यहाँ से फुल स्टॉप दबाएं तो ये नीडल पॉइंट्स जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू होते हैं। ये ऑटो जंप जो है वो वर्क करता है। तो ऑटो जंप अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके करते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सिलेक्ट किए बिना करते हैं तब भी काम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो जंप विच इज़ यूज टू डिजिटाइज लार्ज ऑब्जेक्ट्स। और डिज़ाइंस के अंदर मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि ऑटो जंप का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं जब हमारा धागा टूटने लगे। तो आप ऑटो जंप नहीं लगाया होगा तो प्रॉब्लम आएगी बड़े ऑब्जेक्ट्स में, और साटन लगाते प्रॉब्लम होगी। साटन क्यों लगाते हैं तो मैं बता दूं कि साटन जो है वो मिनिमम स्टिच उसके साथ आते हैं। अगर ततामी लगाऊंगा, ततामी में बहुत ज़्यादा स्टिचेस यूज़ होते हैं। तो एज ए डिज़ाइनर मेरी आखिरी हद तक ये कोशिश होती है कि मैं साटन ही यूज़ करूं, तो उसमें फिर ऑटो जंप जो है बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जी ऑटो जंप है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वह पुल कंपनसेशन। तो होता है ये व्यूअर्स के आप अगर यहाँ आए, मैं इसको आपको ये फुल स्टॉप दबाया ताकि मैं ये जो हमें नज़र आ रहे हैं नीडल पॉइंट वो मैंने अरेज किए, ख़त्म किए, हाइड किए। तो ये देखें जी यहाँ पुल कंपनसेशन एक होता है, मतलब एक एज है जो मैंने बनाया हुआ है, हमारे स्टिच उसके अंदर है। और कुछ डिज़ाइन हमें पुल कंपनसेशन ऑफ करके बनाने पड़ते हैं और कुछ सर्टन डिज़ाइंस होते हैं वो हमें पुल कंपनसेशन ऑन करके बनाने होते हैं। बट एज ए डिज़ाइनर मेरे जहन में ये होना चाहिए कि मैंने पुल कंपनसेशन अगर लगाई है तो कितनी, और होता क्या है जी, देखिए अभी तो मेरे स्टिच जो है वो लिमिटेड हैं उस बाउंड्री तक जो मैंने ड्रॉ की थी। अगर आप पुल कंपनसेशन आगे क्लिक करें तो ये देखिए स्टिचेस थोड़े थोड़े बाहर आ गए हैं। आप अगर राइट क्लिक करके से आए तो ये इतने मिलीमीटर है, और अगर मैं इसे कहूँ जी 2 मिलीमीटर आ जाए तो काफ़ी बाहर आ गए। तो मतलब ये इतना तो नहीं लाना होता, नॉर्मली तो वही हमारे पास डिफ़ॉल्ट चलता है और वो 0.75 ही होता है। और हम इसे बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के वक्त, लेकिन हम इसे ऑफ भी करेंगे। अगर आउटलाइन के डिज़ाइन होंगे तो स्पेसिफिक आउटलाइन लगाने के लिए हम पुल कंपनसेशन को ऑफ भी करते हैं। तो कुछ डिज़ाइनर वैसे भी रेगुलरली ऑफ करके काम करते हैं, कुछ ऑन करके काम करते हैं। तो ये पुल कंपनसेशन ही नहीं, आपकी वो रेंज, वो बाउंड्री जो आपने बनाई उससे स्टिच जब पुल होकर बाहर आता है तो इसको पुल कंपनसेशन आता है। और डिज़ाइंस में सॉरी इनका इस्तेमाल कैसे है वो मैं इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करूँगा। अंडरलेस भी हम आ गए, अंडरलेस के नाम से ज़ाहिर है कि अगर आप ये पहले वाला है जी अंडरले, अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे अंडरले पे तो ये देखिए मैं अब इसे सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फर्स्ट अंडरले पहले मैं लगाता हूँ और ये मैंने कहा जी जिगजैग लगना चाहिए, यानी जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो बाद में बनेगा, पहले ये अंडरले आएगी चीज़। इससे एक पफ का इफेक्ट, उभरा उभरा इफेक्ट, अम्बोस का इफेक्ट जो है वो नज़र आएगा।
वो मुझे क्या चाहिए उस अंडरले में वो मेरी मर्जी है, और वो मैं अपनी मर्जी, अगर सेकंड अंडरले मुझे एक और देना है तो वो भी मैं दे सकता हूँ, और उसमें मैं रनिंग एज लगा सकता हूँ कि एज सेंटर से होके जाए और या साइडों से होके जाए, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसमें क्या लगाना चाहता हूँ। जैसे देखें आप, ये मैंने अनचेक किया तो साइड पे नहीं आ रहा, अब मैंने क्लिक किया तो साइड्स पे आ रहा है। तो इट डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत है, तो ये डिज़ाइन में हम ये भी इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज़ कॉल्ड अंडरले। उसके बाद ये जो इफेक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है जैग्ड एज। अब होता भी बस ये है, जैग्ड एज भी इफेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है। हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, सपोज मैं इनपुट ए से बनाता हूँ, तो मैंने कहा साइड 1, ये साइड 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो मुझे पता होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में साइड 1 और 2 कौन सी है, ये मुझे आइडिया होता है। मैं अंडरले ख़त्म करता हूँ, फिलहाल मैं नहीं लगा रहा। अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो मैंने एक बना ली, सही, इसको भी कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मैंने ये बनाया इसको कम्प्लेक्स के साथ, अंडरले मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब मैंने देखिए यहाँ मैं जब आता हूँ तो ये जैग एज है। जैग क्या था कि रफनेस आनी है, मैंने क्लिक किया जैग पे, और ये साइड 2 है तो मुझे पता है कि इस तरफ वाले 2 है, पहले मैंने उस तरफ किया था। अगर मैं साइड 1 कहूँगा तो 1 हो जाएगा, मैं बोथ कहूँगा तो बोथ हो जाएंगी जैग, यानी अनइवन आ गई, एक रफनेस आ गई उनकी साइड्स पे। और वो रफनेस रेंज अब बढ़ा भी सकते हैं कि ज़्यादा रफनेस आए या थोड़ी है, और रेंज कितना ज़्यादा आगे स्टिचेस जाएँ वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सर्टन डिज़ाइन में इस्तेमाल होगा जैग्ड एज, और इसमें जिस एज को मुझे करना है वो मुझे बताना है, और आगे डिज़ाइंस आपके सामने आएंगे जिन पर आप जैग एज का इफेक्ट देंगे, एंड यू विल सी कि ये कैसे इफेक्ट ये आ जाता है। तो ये मेरी मर्जी है इस पे, इसे कहते हैं जैग्ड एज, और ये भी हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ आ जाएं अगर, तो यहाँ भी जैसे जैग नहीं लगेगा क्योंकि इसके साइड नहीं है। अब जैग और किसको लग सकता है, इनपुट बी पे लग सकता है। ये देखें, ये इनपुट बी है, इसमें ही पहले मैंने एक साइड बनानी है और फिर मैंने एंटर करना है, फिर मैंने दूसरी साइड बनानी है। अब यहाँ भी मुझे पता है कि साइड 1 मेरी लेफ्ट वाली साइड है और साइड 2 मेरी राइट वाली साइड है। तो जब मैं जैग करता हूँ तो यहाँ भी जैग जो है, अभी राइट क्लिक करूँ तो मुझे पता चलेगा मैं कौन सी साइड कर रहा हूँ। अभी 1 हो रही है, अभी 2 हो रही है, अभी दोनों हो रही हैं, और वो रफनेस रेंज ये वही है जो मैंने अभी बताई थी। तो दिस इज़ कॉल्ड जैग्ड एज, और ये हम इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट विच इज़ रेगुलरली यूज्ड इन आवर मॉडर्न डिज़ाइनिंग। आगे था यूज़र डिफाइंड स्प्लिट। अब भी बस ये क्या होता है, सॉरी मैंने इधर ही कर दिया। अरे देखें, ये मैंने किया। अब मैंने यहाँ पे आके एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये चलो। आप देखें, ये इफेक्ट मैंने बनाया। अब ये मैं आपको ट्रू व्यू दिखा रहा हूँ इसका, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये इफेक्ट ये बना है। इस पर पुल कंपनसेशन भी ऑन है, मैंने वो भी ऑफ कर दी, और ऑटो जंप भी मैंने ऑफ किया फिलहाल। अब ये मेरे पास है। अब इस तरह देखें, ये मैंने बना लिया। अब अगर मैं एक और बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो आप अगर ऊपर जाके नज़र मारें तो इन इम्पॉर्टेंट में से हमारे पास यूज़र डिफाइंड स्प्लिट जो है वो ये है। ये बिल्कुल इसके साथ ही मैंने इसे क्लिक कर दिया यूज़र डिफाइंड स्प्लिट को, और मैंने क्या किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया जिससे मैंने बनाना है, और उससे पहले यूज़र डिफाइंड स्प्लिट हमारा क्लिक है। मैंने उस तरीके से, जिस तरीके से आप किसी भी टूल से बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट आपने बना लेना है। लाइक मैंने इसको बना लिया। जब आपने बना लिया व्यूअर्स, तो आपने डबल एंटर करना और फिर एंगल देना। आपने एंगल दे दिया, लेकिन स्टिचेस अभी आपको विजिबल नहीं हुए। अब वो पूछ रहा है जी आप बताएं कि वो यूज़र डिफाइंड स्प्लिट किधर देना है, तो मैंने कहा जी मुझे एक तो यहाँ देना है सेंटर में। चलो ठीक है, एंटर। और फिर अगर और देना है तो और दे दें लाइनें, नहीं देना तो एंटर कर दें। तो आप देख रहे हैं कि लाइन जो है वो सेंटर से कट होके आ रही है। तो ये स्प्लिट आपको सेंटर में से नजर आ रहा है। ये इफेक्ट जो है इट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड स्प्लिट। दोबारा देख लें, ये देखें मैं बना रहा हूँ, एक एंटर, फिर एंटर, फिर एंगल, एक मैंने सेंटर में दे दिया, एंटर किया, फिर मैंने एक साइड पे दे दिया राइट क्लिक करके, एक मैंने इस साइड पे दे दिया राइट। मतलब वो तो डिपेंड करता है कि मैं क्या पैटर्न बना रहा हूँ। डबल एंटर किया तो अब देख लें वो सेंटर में आया और साइडों पे वही इफेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड स्प्लिट। अपनी मर्जी से हम ये इफेक्ट देते हैं ताकि यहाँ पे आके ब्रेक आए, जंप आए, और ये इफेक्ट जो शेडिंग आपको नज़र आ रही सेंटर में ये नज़र आए। और ये भी हम जो डिज़ाइंस में है वो इसे यूज़ करते हैं, एंड यू विल सी कि ये इस्तेमाल होंगे। उसके बाद ये हम आगे चले जाते हैं।
आगे हमारे पास है अकॉर्डियन स्पेसिंग। अकॉर्डियन स्पेसिंग जो है उस तरह आपने देखे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको, अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, और वो चीज़ थी आपका ब्लेंडिंग, कलर ब्लेंडिंग। उसमें क्या था कि दो होते थे, एक ऊपर वाली लेयर होती थी, एक नीचे वाली लेयर होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम ये ले लीजिए मैंने एक, और मैंने ऐसे करके लगा लिया, लाइक ऐसे। यूजर डिफाइन स्प्लिट लगा हुआ, मैं नहीं लगाना चाहता था, मैं अभी दोबारा बनाता हूँ जी। हाँ, मैंने ऐसे बना लिया। अच्छी आ गया। अब यहाँ की ये अकॉर्डियन स्पेसिंग है, मैंने अकॉर्डियन क्लिक किया, देखें एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, आप बिल्कुल इसे इधर से बना सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पे जब आप आए हैं सेलेक्ट किया तो ये साटन पे नहीं लग रही, आप ये लगेगी ततामी पे, और ततामी पे जब लगेगी तो आप इधर अंडरले एक दफ़ा ख़त्म कर दें ताकि आपको नज़र आएगा इफेक्ट हो क्या रहा है। और यहाँ आ जाए अकॉर्डियन में, मैंने कहा ये स्टाइल, तो इफेक्ट्स हैं डिफरेंट, ब्लेंडिंग से मिलता जुलता है। वहाँ दो लेयर होती हैं, यहाँ सिंगल लेयर है, और जो भी इफेक्ट मुझे चाहिए होता है मैं वो इफेक्ट क्लिक कर लेता हूँ। स्पेसिंग मैक्सिमम भी कर सकते हैं, और ये हम वहाँ पे ब्लेंडिंग कलर्स में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। फिर लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था इसके बारे में। अच्छा, ये स्पेशल इफेक्ट्स हमने बताए थे, उसमें मैंने ये बताया था। आगे अगर हम जाएँ तो अगला हमारा जो इफेक्ट आता है वो है 3D वार्प टूल। अब 3D वार्प क्या करता है कि मैंने आपको अगर लास्ट लेक्चर्स में एक लेक्चर दिया था जहां मैंने आपको मोटिव फिल के बारे में बताया था, तो हम क्या करते हैं जी, अभी मैं एक चीज़ बना देता हूं यहाँ पे। तो मैंने एक ऐसे बना दिया, लाइक दिस, ये बनाया, और ऐसे करके इसका एंगल लगाया, और स्प्लिट लगा हुआ है। अच्छा, स्प्लिट लगा दिया, ये आ गया। अच्छा, ये आ गया, मैंने ये किया। अब मैंने यहाँ आगे ये मोटिव फिल कर दिया, और मोटिव जो है वो अपनी मर्जी का मैं कोई भी कर लूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ शेप ले लेता हूँ, हार्ट शेप ले ली, दिल, और साइज़ थोड़ा सा कम कर लें इसका, या अपने मोटिव का ज़रा बढ़ा लें। तो मैं इसका बढ़ा लेता हूँ फिलहाल, हाँ इसका मैंने बढ़ा दिया। इधर से ये हार्ट भी 4 में कर दिया ताकि ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं, और यहाँ स्पेसिंग भी मैंने 4 में कर दी ताकि बिल्कुल साथ जुड़ के आ जाए। ये आ गया। अब हमारे पास जो इफेक्ट है ये वाला 3D वार्प जो है वो यहाँ आके है, और ये याद रखिए ये सिर्फ मोटिव फिल ही, वो ऑब्जेक्ट जो मोटिव फिल के साथ होगा उसको ही आप लगा सकते हैं। तो आपने फ्लोरोटाइन इफेक्ट लगाया, देखें इसमें मैक्सिमम भी है ऐसे कि नीचे से देखें वो पर्सपेक्टिव व्यू सा बन रहा है, नॉमिनल भी है और मैक्सिमम भी है। तो ये हम इस पे लगाते हैं जी। और 3D, ये तो सॉरी फ्लोरोटाइन लग गया। मैं इधर आता हूँ 3D वार्प की तरफ। ये फ्लोरोटाइन के बारे में बात करते हैं। इसमें एक ग्लोब इन होता है, एक ग्लोब पर्सपेक्टिव होता है, और एक ग्लोब आउट होता है, बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है। तो ये वार्प इफेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड 3D वार्प। उसके बाद व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ ही रहूँ तो यहाँ फ्लेक्सी स्प्लिट है, फ्लेक्सी स्प्लिट पैटर्न। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ आके तो फ्लेक्सी स्प्लिट पैटर्न हम इसे कहते हैं, उसमें आप ये वाला है ऑब्जेक्ट। इससे पहले कि मैं ऐसे पैटर्न्स में से ले जाऊँ तो ये आ गया, ये देखें ये फ्लेक्सी स्प्लिट पैटर्न है। आप इसमें सिंपल पहले लगा सकते हैं ऐसे, और ये फ्लेक्सी स्प्लिट है जो मैंने अभी लगा दिया है। इस पर ऐसे किया जा सकता है, ये वाला किया जा सकता है, मल्टीपल आ जाएँ, ये वाला छोटे छोटे आ जाएँ, ये सेंटर में सिर्फ एक आए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। वो डिफरेंट पैटर्न्स हमारे पास हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे पास प्रोग्राम स्प्लिट था, तो ये फ्लेक्सी स्प्लिट है, और इसको भी हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ इफेक्ट्स बनाने के लिए। रोप इफेक्ट भी इसमें है, देखिए रोप इफेक्ट आ गया, जिस तरह रोप जो है वो होती है उस तरीके से हम ये इफेक्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह यू विल सी कि ये काफ़ी इस्तेमाल होगा हमारे डिज़ाइंस के अंदर। तो ये जी हमारा फ्लेक्सी स्प्लिट है। साइजिंग इसकी वैसे XY है, और यहाँ पे ऑफसेट भी है और स्पेसिंग भी है, तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके डिफरेंट कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट पे भी आप कर सकते हैं, और साथ कोई भी और भी आप ततामी में चले गए,
तो तब भी आप आके इसे लगा सकते हैं। इधर से आपने लेना होगा उस इफेक्ट को जो आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आ गई है, ये आपने अप्लाई किया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैटर्न्स। ये अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास जो आता है, मैं अगर इसको दोबारा मोटिव में ले जाऊं तो ये हमारे पास आ जाता है ऐसे, हाँ ये देखें, ये हमारा फ्लोरोटाइन इफेक्ट है। फ्लोरोटाइन इफेक्ट इसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे आके चेंज कर लूँ इसको तो देन इट विल बी गुड कि थोड़ा नज़र आएगा। देखें आपके साथ फ्लोरोटाइन इफेक्ट इस तरीके से आएगा जी, वो एक पर्सपेक्टिव से आपको बनता हुआ छोटे से बड़ा विड्थ ऊपर बढ़ती जा रही है। और इस इफेक्ट को हम मैक्सिमम में भी कर सकते हैं और नॉमिनल में भी कर सकते हैं। फिर लिक्विड इफेक्ट आ जाता है, ये भी मैक्सिमम है लिक्विड। अब जहाँ तक फ्लोरोटाइन की बात मैं करता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें बताता चलूँ आपको कि अगर आप रीशेप ऑब्जेक्ट जो एच की कमांड है वो करोगे तो ये जो कर्व है आप इसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये कर्व आप बढ़ा सकते, आप इस तरफ भी कर्व कर सकते हैं इसको। अब इस तरफ आ रहा है हार्ट, पहले उस तरफ जा रहा था, अब इस तरफ आ रहा है। इस तरफ से वो फ्लोरोटाइन उधर से छोटा और इधर से बड़ा हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप इस पे हाँ हाफ सर्कल तक रख सकते हैं। तो वो इफेक्ट आप क्या लेना चाहते हैं। तो ये आएगा आपका रीशेप, यानी एच से रीशेप ऑब्जेक्ट से कहते हैं। इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो ये जो इसको मैं हटा देता हूँ, नॉर्मल कर दिया मैंने। और ये लिक्विड इफेक्ट है आपका, ये मैक्सिमम भी होता है, नॉमिनल भी होता है। मैक्सिमम करके भी आप अगर रीशेप ऑब्जेक्ट करोगे तो इसमें ये होता है जी, इस तरफ से ये देखें, और इस तरफ से ये इफेक्ट ऐसे है। तो ये चेंज करेगा। सो दिस कैन बी हैपेंड ऑन सर्टन डिजाइन्स, तो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। तो ये थे जी हमारे वो स्टिच इफेक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें लिक्विड इफेक्ट भी आ गया, फ्लोरेंटाइन इफेक्ट भी आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो डिज़ाइंस दी हैं उनको भी बनाइए और एक एक करके ये सारे देखिए ताकि अच्छे से आप इसे पिक कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर।